दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आजाद हिंद फौज की। आजाद हिंद फौज जो हीरोइक अटेम्प्ट था असंभव को संभव करने का, अदम्य शौर्य की गाथा थी आजाद हिंद फौज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आजाद हिंद फौज की सच्ची कहानी, जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव तक हिला डाली थी। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। तो दोस्तों, आजाद हिंद फौज की सच्ची कहानी फॉर्मेशन की शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के स्टार्ट होने से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आगाज हुआ था 1 सितंबर 1939 को, जब नाजी जर्मनी ने इन्वेड किया था पोलैंड को। नाजी जर्मनी इससे पहले भी बहुत ही एग्रेसिव रुख अपनाए हुए था। उसने कब्जा किया था ऑस्ट्रिया पे मार्च 1938 पर, और चेकोस्लोवाकिया पे कब्जा किया था 1939 में। ब्रिटिश और फ्रांस इससे पहले नाजी जर्मनी के खिलाफ पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट अपनाए हुए था, पर अब क्योंकि वो ट्रीटी ऑब्लिगेशंस के अंडर थे पोलैंड का डिफेंस के लिए, तो उनको वॉर डिक्लेयर करनी पड़ी नाजी जर्मनी पे, जो उन्होंने की 3 सितंबर 1939 में। और उसके साथ ही ब्रिटिश इंडिया ने भी वॉर डिक्लेयर कर दी जर्मनी पर कुछ ही दिनों बाद। तो दोस्तों, हम अब बात करेंगे कि जो हमारे नेशनलिस्ट लीडरशिप थी उसका इसके वॉर के बारे में क्या विचार थे। तो सबसे पहले बात करते हैं गांधी जी की। तो गांधी जी सरप्राइजिंगली वॉर के पूरे सपोर्ट में थे, ब्रिटिश हुकूमत के पूरे सपोर्ट में थे इस वॉर में। उनका कहना था कि नाजी जर्मनी और ब्रिटेन में बहुत ज्यादा फर्क है और ब्रिटेन डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहा है, जबकि अदर नेशनलिस्ट लीडर्स जो हिंदुस्तान के थे उनका रुख बिल्कुल डिफरेंट था। उनका मानना था कि ये जो वॉर लड़ी जा रही है वो कॉलोनीज को डिफेंड करने के लिए या कैप्चर करने के लिए लड़ी जा रही है। नाजी जर्मनी भी वही काम कर रहा है जो ब्रिटिश करना चाहता है, यानी कॉलोनीज पे ही कब्जा करना चाहता है। और अगर ब्रिटेन एक आजादी की जंग लड़ रहा है तो ये कैसे संभव हो सकता है कि वो दुनिया भर में आजादी की जंग लड़ रहा है जबकि भारत को उसने एनस्लेव किया हुआ है। तो वो अदर नेशनलिस्ट लीडर्स के हिसाब से इस वॉर को सपोर्ट करने का या अपोज करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, खासकर सपोर्ट करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इस सब में सबसे क्रांतिकारी व्यू था सुभाष चंद्र बोस का। उनका कहना था क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत इस टाइम डिफिकल्टी में है, वॉर की वजह से नाजी जर्मनी ने उस पर अटैक कर दिया है, तो हमें इस जो वॉर के कारण फेवरेबल सर्कमस्टांसेस इंडिया के लिए एमर्ज हुए हैं तो उनका फायदा उठाना चाहिए, एक टोटल रेवोल्यूशन लॉन्च करनी चाहिए और अपनी फ्रीडम को एक्वायर कर लेना चाहिए। ये वही टाइम था जब सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का भी निर्माण किया, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के जो व्यूज थे वो बहुत ही क्रांतिकारी थे। तो ब्रिटिश हुकूमत ने उस टाइम सुभाष चंद्र बोस को हाउस अरेस्ट के अंडर प्लेस कर दिया था। साल 1941 आने तक नाजी जर्मनी ने कब्जा कर लिया था पोलैंड, बेल्जियम, हॉलैंड, नॉर्वे, फ्रांस और मोस्ट ऑफ द ईस्टर्न यूरोप पर। 22 जून 1941 को हिटलर ने लॉन्च किया ऑपरेशन बारबरोसा सोवियत रशिया के अगेंस्ट। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अटैक किया अमेरिकन नेवी फ्लीट को पर्ल हार्बर में, और जापान ने कब्जा कर लिया था फिलीपींस, इंडो चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया और बर्मा पर। रंगून पर भी कब्जा हो गया था जापान का मार्च 1942 में। विंस्टन चर्चिल जो प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, उन्होंने इन्फॉर्म किया किंग को कि बर्मा, सिलोन, कलकत्ता और मद्रास पर एनिमी पे का कब्जा हो सकता है। वर्ल्ड वॉर 2 अब सही मायने में भारत के दरवाजे पर आ चुकी थी। साउथ ईस्ट एशिया में इन सब देशों में जापान के कब्जे की आजाद हिंद फौज के निर्माण में बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि यहाँ जापान के विरुद्ध जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी यहाँ लड़ रही थी उसमें बहुत सारे सिपाही भारतीय थे। इस लड़ाई में जापान की जीत व ब्रिटिश की हार हुई। बहुत सारे सोल्जर्स ने आत्मसमर्पण किया, जिसमें काफी सारे सोल्जर्स इंडियन थे। इसमें जापान की मलयन कैंपेन और सिंगापुर पर जापान का कब्जा सिग्निफिकेंट है,
क्योंकि इनमें लगभग 45,000 इंडियन सोल्जर्स ने सरेंडर किया था। यही कैप्चर्ड सोल्जर्स, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, आजाद हिंद फौज का न्यूक्लियस बने। आजाद हिंद फौज का आइडिया कंसीव किया था मोहन सिंह ने और उनका साथ दिया था रास बिहारी बोस ने, जो एक भारतीय क्रांतिकारी थे। वो 1915 से ही जापान में रह रहे थे। 1 सितंबर 1942 को आजाद हिंद फौज की फर्स्ट डिवीजन बनाई गई 16,300 सोल्जर्स के साथ। पर दुर्भाग्यवश जापानीज और मोहन सिंह में सीरियस डिफरेंसेस इमर्ज हो गए, क्योंकि जापानीज सिर्फ टोकन इंडियन फोर्स चाहते थे 2,000 सोल्जर्स की, जबकि मोहन सिंह पूरी की पूरी आर्मी रेज करना चाहते थे। मोहन सिंह को जापानीज ने अरेस्ट कर लिया। वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस अप्रैल 1941 में नाजी जर्मनी में पहुंचे। नाजी जर्मनी 1941 में भारत पर लैंड इन्वेजन प्लान कर रहा था, पर 1942 आते आते नाजी जर्मनी बुरी तरह रशिया के साथ युद्ध में फंस गया था। बोस भी साउथ ईस्ट एशिया में ज्यादा इंटरेस्टेड थे, जहां जापान जीत पर जीत दर्ज कर रहा था। बोस हिटलर से मिले। वो जापानीज व जर्मन सबमरीन की मदद से 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर पहुंचे। सिंगापुर में ही उन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया स्थापित की 21 अक्टूबर 1943 को। इस प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया ने ब्रिटेन व अमेरिका पर लड़ाई घोषित कर दी। आजाद हिंद फौज के 2 हेडक्वार्टर स्थापित किए गए, रंगून और सिंगापुर में। आजाद हिंद फौज में सिविलियंस को शामिल किया गया, फंड्स रेज किए गए, वो वुमेन रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट बनाई गई। 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद रेडियो पर ही सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को पहली बार भारत का राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन कहा। वो आजाद हिंद फौज को दिल्ली कूच करने के आदेश दिए। हम दिल्ली दिल्ली जाएंगे, हम अपना हिंद बनाएंगे। दिल्ली दिल्ली जाएंगे, हम अपना हिंद बनाएंगे। फौजी बन के रहना है, दुख दर्द मुसीबत सहना है। हम फौजी बन के रहना है, दुख दर्द मुसीबत सहना है। सुभाष का ये कहना है, चलो दिल्ली चल के रहना है। हम दिल्ली दिल्ली जाएंगे, हम अपना हिंद बनाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आजाद हिंद फौज ने आजादी की जंग का आगाज कर दिया था। आजाद हिंद फौज ने अपनी मेजर बैटल्स इम्फाल कोहिमा सेक्टर में लड़ी। इनफैक्ट आजाद हिंद फौज इस सेक्टर में भारत की कुछ टेरिटरी कैप्चर करने में कामयाब भी हुई, पर दुर्भाग्यवश आजाद हिंद फौज इम्फाल की लड़ाई हार गई। मेजर रीजंस थे ब्रिटिश का पूरी तरह से वायुसेना का डोमिनेंस होना, लॉजिस्टिक इशू भी थे जैसे कि हथियार व राशन की कमी, वो जापानीज द्वारा भेदभाव करना। आजाद हिंद फौज का प्लान था कि फर्स्ट अटैक के बाद ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सोल्जर्स आजाद हिंद फौज को ज्वाइन कर लेंगे, पर इम्फाल की लड़ाई हारने पर यह उम्मीद खत्म हो गई। तो दोस्तों, इस तरह से हमने देखा आजाद हिंद फौज का वैलियंट एफर्ट भारत को आजादी दिलाने का इम्फाल कोहिमा में आकर असफल हो गया। आजाद हिंद फौज के जापानीज सोल्जर्स को मिलाकर 53,000 सोल्जर्स शहीद हुए, जबकि ब्रिटिश फोर्सेस के 16,500 सोल्जर्स मारे गए। आजाद हिंद फौज ने ब्रिटिश हुकूमत को अच्छी तरह से बता दिया था कि उनके भारत में दिन पूरे हो गए हैं। भारतीय सोल्जर्स की इमेज लॉयल सिपाही से हमेशा के लिए बदलकर उस देशभक्त की हो गई थी जिसका सपना ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकना था। आजाद हिंद फौज इक्वली रैंक करता है भारत की 1857 की क्रांति, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के साथ सबसे साहसी प्रयास होने के लिए भारत की आजादी के लिए। इनफैक्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल ने यह तय कह दिया था कि अब क्रांति हुई 1946 में तो ब्रिटिश हुकूमत उसे संभाल नहीं पाएगी। ब्रिटिश हुकूमत की इमेज को इरिवर्सिबल डैमेज ऑलरेडी हो चुका था। ब्रिटिश हुकूमत ने इस सब के लिए लॉर्ड वेवेल को डिसमिस कर दिया, यह कहकर कि वो नकारात्मक है, पेसिमिस्टिक है, पर वो उनकी असेसमेंट को झुठला नहीं पाए। ये सब असर था आजाद हिंद फौज का। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।